गंगा जी का ध्यान कीजिए। जय जय बउआ का लोटा उठ जाओ चढ़ा दी। ओम प्रतिष्ठा ओम सर्वधारणा द्वादशैतानि पुंडरीकाक्षा पुनादो पुंडरीकाक्षा। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये पावन दिन, ये पवित्र अवसर हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हम सब यहाँ दीमापुर नागालैंड की इस पुण्य भूमि पर श्री हरिनाम अखंड कीर्तन महोत्सव के इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये भक्ति की एक बहती हुई गंगा है जिसमें हम सभी को डुबकी लगाने का अवसर मिला है। जरा अपनी आंखें बंद करके एक क्षण के लिए महसूस कीजिए, इस हवा में जो ऊर्जा है, जो शांति है, जो एक अनकहा सा आनंद है, ये केवल हमारे एकत्रित होने से नहीं है। ये उस सामूहिक श्रद्धा का परिणाम है जो हम सब अपने हृदयों में लेकर यहाँ आए हैं। ये उस विश्वास की शक्ति है जो हमें एक साथ खींच लाई है। मैं श्री हरिनाम अखंड कीर्तन महोत्सव समिति मुर्गी पट्टी नागा बाजार दीमापुर नागालैंड का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस अद्भुत आयोजन को संभव बनाया है। उनका प्रयास, उनकी लगन और उनकी भक्ति ही है जिसके कारण आज हम सब एक साथ एक स्वर में भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम तो बस यहाँ आकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस भव्य पंडाल के पीछे, इस सुंदर व्यवस्था के पीछे महीनों की योजना, अनगिनत बैठकें और निस्वार्थ सेवा छिपी होती है। ये उन लोगों का अथक परिश्रम है जो चाहते थे कि हम सब कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर ईश्वर के नाम में लीन हो जाएं। इस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ आज सुबह एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन परंपरा कलश यात्रा के साथ हुआ है। देखिए, कलश यात्रा केवल एक शोभा यात्रा या एक जुलूस नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, जो हमें सिखाती है कि दिव्यता हमारे आसपास प्रकृति के हर कण में मौजूद है। जब हम कलश की बात करते हैं तो हम केवल एक मिट्टी या धातु के पात्र की बात नहीं कर रहे होते। हिंदू धर्म में कलश को मंगल, शांति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक माना जाता है। यह स्वयं सृष्टि का प्रतीक है। सोचकर देखिए, यह कितना गहरा विज्ञान है। कलश का मुख भगवान विष्णु का, कंठ रुद्र का, मूल ब्रह्मा का और मध्य भाग सभी देवियों का निवास स्थान माना जाता है। इस एक कलश में हमने संपूर्ण देवलोक को आमंत्रित कर लिया है। कलश में भरा हुआ जल कोई साधारण जल नहीं है, वो अमृत का प्रतीक है, वो पवित्रता और चेतना का प्रतीक है। उस पर रखे हुए आम के पत्ते, जिन्हें पल्लव कहा जाता है, वे जीवन के उत्सव और निरंतरता को दर्शाते हैं, याद दिलाते हैं कि जीवन में हमेशा नयापन और विकास की संभावना बनी रहती है। और सबसे ऊपर रखा हुआ नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, वह अहंकार के त्याग और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। नारियल बाहर से कठोर होता है पर अंदर से नर्म और मीठा होता है।
ठीक उसी तरह जैसे हमें बाहर से अनुशासित और अंदर से प्रेमपूर्ण होना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार के इस कठोर आवरण को तोड़ते हैं, तभी भीतर छिपी हुई दिव्यता की मिठास प्रकट होती है। तो जब हमारी माताएं और बहनें सिर पर इस मंगल कलश को धारण करके भक्ति में लीन होकर भजन गाते हुए यात्रा करती हैं, तो वे केवल जल या धातु के पात्र को ही नहीं ले जा रही होती, का एक पात्र नहीं, बल्कि अपने सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता, शांति और समृद्धि को लेकर चलती हैं। वे चलती फिरती मंदिर बन जाती हैं और उनके हर कदम से धरती पवित्र होती जाती है। आज सुबह 5 बजे जब ये यात्रा मुर्गी पट्टी नागा बाजार से शुरू हुई, तो वो दृश्य अपने आप में बहुत ही अद्भुत और मन को प्रसन्न करने वाला था। भोर की पहली किरण के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन, विशेषकर हमारी माताएं और बहनें पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर सजे हुए कलश लेकर जब एक साथ भजन गाते हुए आगे बढ़ रही थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से देवियां स्वयं धरती पर उतर आए हों। उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। उनके पैरों में गति थी और होठों पर हरि नाम। हवा में भक्ति का रस घुल गया था, हर तरफ केवल भगवान के नाम का जयकारा था। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, घंटियों की मधुर ध्वनि और भजनों का स्वर एक साथ मिलकर पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। ये यात्रा हमारी पवित्र धनसिरी नदी के तट तक गई, जहां से देवताओं के जलाभिषेक के लिए पवित्र जल लाया गया। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक संकल्प था। ये संकल्प था पवित्रता का, भक्ति का और एकता का। यह दिखाता है कि जब हम सब एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन भी एक यात्रा है, और अगर हम भक्ति और विश्वास का कलश अपने सिर पर धारण करके चलें, तो कोई भी मुश्किल हमें अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। जीवन के उतार चढ़ाव में यही विश्वास हमें संतुलन देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी माताएं सिर पर कलश को साधे हुए चलती हैं। इस कलश यात्रा की दिव्यता के बाद अब हम इस महोत्सव के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हरि नाम अखंड कीर्तन। अखंड का अर्थ है जो खंडित ना हो, जो टूटे नहीं, जो लगातार चलता रहे। और हरि नाम का अर्थ है भगवान का नाम। तो अखंड कीर्तन का मतलब है बिना रुके लगातार भगवान के नाम का जाप करना, उनका गुणगान करना। ये एक यज्ञ है, एक ध्वनि यज्ञ। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वही फल केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई तनाव, चिंता और परेशानियों से घिरा हुआ है, हम कई बार भगवान को याद करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, सबसे सुलभ औषधि है। जब हम सब एक साथ मिलकर एक लय में, एक स्वर में गाते हैं, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, तो क्या होता है? ये केवल कुछ शब्दों का दोहराव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्वनि में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना से ये खोजा था कि कुछ विशेष ध्वनियों का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बोले ना, हम तो बनी ले ले बड़ी बात कोई काम हो गया तो तू घुसी पाइट मोड़ा
उठा देगी ना जल में घुसी गंगा जी का ध्यान कीजिए। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नरनागनी जय जहनु बालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नरनाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। विष्णु पद सरोज राशि सशेष पर विभासी विष्णु पद सरोज राशि सशेष पर विभासी पथ दासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नरना विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। तुलसी तव तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महेश तालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। लुटवा में डलवाएंगे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यौ सावितुरवः प्रसवः उत्पुणामच्छिद्रेण पवित्रेण सूरुजस्य रश्मिभिः सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुण्यदक्षकेयम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाय मंत्रस्य मेरु पृष्ठे सूतल छंद कुर्मो देवतायासन पवित्रकरणे विनियोगः। पृथ्वी त्वया तीर्था लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारयं मां देवी। प्रणाम कर जाओ धरती के बाएं हाथ दाहिना से ढके। ओम अर्थ सर्पंतु ये भूता भविष्यंसिदा जे भूता विघ्न करता रहते न संतो शिवा ज्ञातन निकाल के पूरब छीटे। ओम प्राच्यै नमः पश्चिम ओम प्रतीच्यै नमः उत्तर ओम उदिच्यै नमः ओम अवाच्यै नमः ऊपर नीचे ओम आधार शक्ति पृथिव्यै नमः। द्वादशैतानि नामानि जपतर्पयादि विद्यारम्भे नाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तमाजायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संकल्पः कालो महाभूतानि पंच एते शुभस्य कर्मणो नवसाक्षिणः। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने जम्बूद्वीपे आर्यावर्त देशे पुण्यक्षेत्रे श्री वराहकल्पे वैवस्व मवनन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलिजुगे कलि प्रथम चरण घोर लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्त अंतर्गत प्रदेश ओमस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देव अर्चामि मां हेति च कश्चन चारवर्षम्। ओम एतावान् समहिमा तो जाया अतनि चंदन लगाए फूल लेकर के कर चढ़ा दी। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्ते च मुक्ते च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। चढ़ा दिया पकड़े रहो पकड़ एक हाथ में ले लो। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां उदयस्तव।
प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खड़ारी गए शरण अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म श्री राम पद यह वर देहु नयन। कहाँ मैंने भैया है बोला ही नहीं। दिनास्यस्तो मित्राणाम उदयस्तव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। बबुआ एक लोटा और जल हमें काट के दो दो से तो छोटा सबका के आराम से औषधि है। जब हम सब एक साथ मिलकर एक लय में एक स्वर में गाते हैं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, तो क्या होता है? ये केवल कुछ शब्दों का दोहराव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्वनि में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना से ये खोजा था कि कुछ विशेष ध्वनियों का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर और मन एक वाद्य यंत्र की तरह है जो जीवन के तनाव और चिंताओं के कारण बेसुरा हो जाता है। यह महामंत्र उस वाद्य यंत्र को फिर से सुर में लाने की प्रक्रिया है। और जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो इससे एक ऐसी दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, एक ऐसा सकारात्मक कंपन पैदा होता है जो न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे तन को और हमारे आसपास के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये मंत्र हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, सारे भय, सारी चिंताओं को बाहर निकाल देता है और हमारे हृदय को शांति, प्रेम और आनंद से भर देता है। आप इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कीर्तन शुरू होने से पहले की मन की स्थिति और कीर्तन में डूबने के बाद की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हम एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं सबकी सामूहिक प्रार्थना बन जाती हैं। और जब सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर भगवान को पुकारते हैं तो उनकी आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। कीर्तन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई बड़ा ज्ञानी या पंडित होने की जरूरत नहीं है। आपको वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है। आपको बस एक भक्त हृदय चाहिए, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हो, जो विश्वास से भरा हो, जो बच्चे की तरह सरल हो। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, हरि नाम संकीर्तन के दरवाजे आप सभी के लिए खुले हैं। ये हमें जोड़ता है, ये हमारे बीच के सारे भेदभाव को मिटा देता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है। यहाँ हम सब केवल भक्त हैं। हरि नाम के सागर में हमारी सारी पहचान, हमारे सारे पद, हमारी सारी चिंताएं घुल जाती हैं और केवल शुद्ध भक्ति ही शेष रह जाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन 3 दिनों में जब भी आपको समय मिले आप यहाँ आएं और इस कीर्तन गंगा में डुबकी लगाएं। अपने मन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य संगीत में डूब जाने दें। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो रहे हैं और आपका मन एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा है। इस महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया गया है ताकि हम सभी भक्ति के हर पहलू का अनुभव कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी 13 मार्च को सुबह 5 बजे कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अब सुबह 10 बजे से पूजा अर्चना चल रही है और दोपहर 2 बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। प्रसाद केवल भोजन नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है,
उनकी कृपा है जो हमें भोजन के रूप में मिल रही है। ये वो कृपा है जिसे हम चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर समा सकते हैं। इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ग्रहण करें। एक एक दाना भगवान का स्मरण करते हुए खाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भैया वीडियो भेज दिया। हाँ क्या कुछ गिरा है क्या? आप देखेंगे कि वह साधारण भोजन भी आपके तन और मन को तृप्त कर देगा। कल यानी 14 मार्च को दोपहर 2 बजे पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। पूर्णाहुति का अर्थ है यज्ञ की पूर्ण आहुति। ये इस 3 दिवसीय अखंड कीर्तन यज्ञ के समापन का प्रतीक होगा, जहां हम अपनी सभी प्रार्थनाओं और भक्ति को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जो हमें हमारे संकल्प की पूर्ति का एहसास कराता है। इस पवित्र अग्नि में हम केवल सामग्री ही नहीं बल्कि अपने मन के विकारों, अपने अहंकार और अपनी चिंताओं की भी आहुति देते हैं ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो सके। ये हमें सिखाता है कि हर अच्छे काम को पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। और फिर शाम को 6 बजे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में हम उन सभी लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। देखिए, कोई भी बड़ा काम अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत से लोगों का निस्वार्थ भाव से किया गया प्रयास होता है। ये सम्मान समारोह उन सभी गुमनाम नायकों को धन्यवाद कहने का एक छोटा सा प्रयास है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपना समय, अपना श्रम और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। और फिर परसों यानी 15 मार्च को सुबह 10 बजे विसर्जन का कार्यक्रम होगा। विसर्जन का अर्थ विदाई नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं।
इसका सच्चा अर्थ है भगवान के उस साकार स्वरूप को जिसे हमने अपनी भक्ति से मूर्ति में स्थापित किया था, उसे वापस प्रकृति के निराकार रूप में विलीन करना। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। हम उन्हें मूर्ति से अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं। ये इस प्रार्थना के साथ किया जाता है कि वे अगले वर्ष फिर से हमारे बीच आएं और हमें अपनी सेवा का अवसर दें। ये हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है कि जो कुछ भी आता है वो जाता भी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वे मूर्ति में हो या हमारे हृदय में। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये केवल पूजा पाठ के अवसर नहीं होते, ये सामाजिक मिलन के केंद्र होते हैं। ये हमारी संस्कृति की जीवन रेखा है। ये हमें एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का अवसर देते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हम अपने फोन में तो हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, पर अपने पड़ोस में कौन रहता है ये भी नहीं जानते। ऐसे आयोजन हमें फिर से एक समुदाय के रूप में जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं। जब पूरा समाज एक साथ मिलकर भक्ति करता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और एकता का वातावरण बनता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे बच्चे हमें इन परंपराओं का पालन करते हुए देखते हैं तो वे भी अपनी संस्कृति और अपने धर्म के महत्व को समझते हैं। वे सीखते हैं कि जीवन में भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। ये उनके संस्कारों का निर्माण करता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। मैं एक बार फिर पूरे समाज की ओर से श्री हरिनाम अखंड कीर्तन महोत्सव समिति मुर्गी पट्टी नागा बाजार दीमापुर नागालैंड के सभी सदस्यों को, सभी स्वयंसेवकों को और उन सभी दानदाताओं को जिन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग दिया है, अपना हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका ये प्रयास सराहनीय है और ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आपने केवल एक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है, आपने हम सभी को एक साथ आने, भक्ति करने और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया है। मैं उन स्वयंसेवकों के परिवारों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उन्हें इस सेवा कार्य के लिए अपना समय देने की अनुमति दी है। अंत में मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब इस 3 दिवसीय महोत्सव में पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भाग लें। ये अवसर हमें भगवान के करीब आने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका दे रहा है। इसे व्यर्थ न जाने दें। ये केवल एक निमंत्रण नहीं है, ये एक बुलावा है कि हम अपने भीतर की शांति से फिर से जुड़ें। अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा समय निकालकर यहाँ अवश्य आएं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को भी साथ लाएं। आइए हम सब मिलकर इस कीर्तन में शामिल हों, भगवान के नाम का गुणगान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे शहर दीमापुर में और पूरे विश्व में शांति और सद्भाव का वास हो। भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। अब मेरे साथ पूरे जोश और भक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, हरे राम हरे कृष्ण की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।